अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है और मैंने थोड़ा सा ड्राई आटा जो है ना वो निकाल के जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना वो, और थोड़ा सा आटा मैंने निकाल के मिक्स करके गूंदा। मैंने सोचा कि 2 रोटियां जो है वो नाश्ते में बन जाएंगी। उसके साथ मैंने कल कबाब का सारा मसाला बना के रखा था, तो अभी मैं टिक्कियाँ भी बना रही थी। अच्छा, मैं पहले वैसे सोच रही थी कि मैं अभी बना लूँ, लेकिन मैंने बर्तन भी अभी वॉश किए, किचन भी थोड़ा सा समेटा, तो मैंने कहा ये तो बहुत लेट हो जाएगा। आटा भी मैंने अभी गूंदा था, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि पहले नाश्ता बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये मैं बनाऊंगी। ये वाला काम ऐसे इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं होता। ये है कि बस आप आराम से, टाइम हो आपके पास तो बैठ के आप बना लें, या टीवी देखते हुए। अक्सर मैं बना लेती हूँ तो बड़ा जल्दी बन जाता है। खैर, मैंने कहा चलो पहले नाश्ता बना लेते हैं, फिर ये काम करेंगे। और आज नाश्ते में एक तो मैं रोटी बनाऊंगी, उसके साथ मैंने कबाब बनाए थे, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि पराठे के साथ कबाब खाए जाएं। जब मैं छोटी होती थी ना, तो अम्मी मुझे अक्सर पराठे के अंदर कबाब रख के देखती थी, बल्कि अक्सर मैं यही लंच लेकर जाती थी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे पराठे के साथ कबाब हो या अंडा हो, बल्कि कबाब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज ना मैंने सोचा कि बस मैं अपना फेवरेट नाश्ता जो है ना वो ये बनाती हूँ। और कुछ चीज़ें बचपन की ऐसी होती हैं कि वो हमेशा अच्छी लगती हैं। तो खैर, साथ साथ मैं रोटी बना रही हूँ। आटे को थोड़ी देर गुजर गई थी, मैंने इतनी देर में बर्तन वगैरह वॉश करके और छोटे मोटे काम कर लिए थे, तो मैंने कहा चलो अब जो है ना इसके रोटियाँ बना लेते हैं, बल्कि पराठे बना लेते हैं। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे घर में आटा ख़त्म है, और आटा वाकई ख़त्म था। जो ड्राई वाला होता है ना, जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो उससे मैंने निकाल के और 2 रोटियों का आटा गूंद लिया। अच्छा, दही मैंने कल बनने के लिए रखा था, तो ये भी अभी बन गया है। और दही बनने की तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी मैं फ्रिज में रख लूँगी। मैंने कहा चलें इसको मैं भी ज़रा चेक कर लूँ। और एक और चीज़ ये कि कल मैंने आपको बताया था कल के आटा ख़त्म हुआ हुआ है, तो आज मैं जाऊँगी, कुछ चीज़ें भी मैंने लेनी है। एक्चुअली आटा तो मिल जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि उस्मान लेकर नहीं आए थे, उनके लैपटॉप में जगह नहीं थी। और मैंने आपको बताया था वो ज़रा दूर गए थे, तो उन्होंने कहा कि बस लैपटॉप में जितनी चीज़ें आएंगी वो मैं डाल लूँगा और आटा फिर बाद में ले लेंगे। तो इसलिए समटाइम इस तरह से हो जाता है, लाइफ है, लगा रहता है। तो ये है हमारा आज का मज़ेदार सा नाश्ता, और साथ मैंने एग फ्राई कर लिया था, अपने लिए भी उस्मान के लिए भी। तो नाश्ता करते हैं और फिर बाहर चलते हैं, आज ग्रॉसरी करके आते हैं। मौसम यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है, तो इसलिए अब दिल भी चाहता है कि कपड़े निकालें, पहने। क्योंकि बीच में बताया था मैंने आपको, जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, तो उसमें तो हर जोड़ा ही मोटा लग रहा था। अब ये है कि जैसे थोड़े से मिड समर के कपड़े होते हैं, कॉटन के होते हैं, इस तरह के कपड़े जो है ना वो उस तरह मोटे नहीं फील होते। तो मैंने कहा चलो पहन के देखते हैं, बाहर जा रहे हैं तो ये निकालती हूँ ड्रेस और ये पहनते हैं। अच्छा, ये मेरा काफ़ी पुराना है, कुर्ता है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। निशात से मैंने लिया था और मैंने काफ़ी बार पहना भी है। अच्छा, आप रेडी टू वेयर में लेते हैं ना, तो इनके ऊपर जो बटन्स वगैरह लगे होते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं। चलें जी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, और आज ना मुझे फ़ीवर हुआ हुआ है, फिर तबीयत मेरी ठीक नहीं है। उस्मान जो है वो गए हैं, कूड़ा मैंने उनको दिया, सारा गार्बेज रिसाइकल का सामान वो डालने के लिए, बस निकलते हैं। ये जी हमारा घर है, हमने ब्लाइंड्स जो है ना वो नीचे कर दिए हैं, और बस अब जा रहे हैं। ये मेरा किचन का टॉवल है ना, ये यहाँ पे मैंने ठहराया है। तो चलें जी, चलते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान जो है वो अभी घर में थे। वैसे तो अभी दोपहर का टाइम ही है, दोपहर के थोड़ी सी बाद का टाइम है, तो बीच में काम शाम छोटे मोटे लगे रहे, तो अब मैंने कहा चलें उस्मान चलते हैं और ग्रोसरी जो है ना वो करके आते हैं। आटा भी लेना था मैंने, वो भी ले लेते हैं। और ये देखें, यहाँ पे इस तरह से ना चीज़ें काफ़ी रखी हुई होती हैं, और आप जब चल रहे होते हो ना, आपको आसपास बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी रखी होती हैं कि जिनको ज़रूरत हो वो ले सकते हैं। थोड़े से टमाटर हैं, ख़त्म है यहाँ भी, चलो मैंने कहा ले ही लेती हूँ। हो गए हैं वाटर।
आपको मैंने बताया था कि अभी उस्मान गए थे तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाऊं, और मैं जब जाती हूँ ना फिर चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं संडे के बाद जाऊंगी। तो अब मैंने ज़रूरी ही आना था, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना, एक तो वो मैंने आटा लेना था, और छोटी छोटी और भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके अलावा जो है ना, मैं आपको साथ साथ दिखा भी देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। यहीं पे मैं सारी ग्रॉसरी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बिस्किट्स मैं रख लेती हूँ, ज़्यादा भी चल जाते हैं, वीक से ज़्यादा भी, लेकिन मैं लेके जो है ना वो रख लेती हूँ। और उसके अलावा क्रिस्प मैं रखती हूँ, रात के टाइम हम मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हैं तो ये मैं रख लेती हूँ। और एक मैंने एक्स्ट्रा ऑयल की बॉटल भी ले लिया है। अच्छा, उसके बाद मैं अब आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ना मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं। लिडल और आल्डी मेरे घर के इतने करीब नहीं है, अदरवाइज़ वो मुझे बहुत पसंद है। मैं यूके में जो थी, जब रहती थी, तो तब वहाँ से मैं जाती रहती थी। आल्डी तो मैंने काफ़ी शेयर किया कि वो मेरे घर के साथ था। तो यहाँ पे सीन इस तरह से है कि अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है, और मैं बस जो करीब है वहीं से जाके अक्सर ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना बड़े अच्छे मसाले मिलते हैं। मैंने पहले इतने ज़्यादा ट्राई नहीं किए, अभी मैं पैनी पे आई हुई हूँ, तो आज मैंने सोचा कि मैं ना अब इनके 1 बाय 1 सारे मसाले जो है वो चेक करती हूँ। टेस्ट का भी आइडिया हो जाएगा, और उसके साथ ये है कि मुझे पता भी चल जाएगा। वैसे तो हम देसी शॉप से ले लेते हैं। तो मैंने ये कुछ मसाले लिए हैं जो अभी सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इलायची पाउडर भी आज मैंने फाइनली ले लिया है। देखते हैं यहाँ का इलायची पाउडर कैसे होता है। और उसके अलावा मुझे साबित ये जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं ये चाहिए थी, मैंने ले ली। और ज़ीरा भी मैंने ले लिया। अच्छा, और मसाले भी मैं देख रही थी, लेकिन मैं उतना ही लेती हूँ जितना हमारे बैग में आ जाए, क्योंकि एक बैग मैं उठा लेती हूँ और एक ट्रॉली हम फुल भर लेते हैं, तो बस इतना ही लेके जाते हैं। फिर ये होता है कि मैं देख लेती हूँ कि अच्छा नेक्स्ट टाइम जो है ना ये चीज़ें हैं या मुझे ज़रूरत होंगी तो मैं फिर ले लूँगी। तो ये अब जो चीज़ें हैं ना मुझे जो बहुत ज़रूरी चाहिए थी या जो ख़त्म हो रही थी तो वो मैंने ले ली। और दूध तो जो है ना यहाँ पे छोटे वाले जो ये मिलते हैं ना, मैं हमेशा लेकर जाती हूँ, और मैं कहती हूँ आई विश कि ये बड़ी वाली बॉटल्स मिले, जैसे यूके में मिलती थी ना, बड़ी बड़ी मिलती थी 2 लीटर से ऊपर की, मैं अक्सर लेकर आती थी, तो वो अच्छी खासी चल जाती हैं। 2-3 ले लें तो आप हफ्ता आराम से गुजर जाता है। यहाँ पे जो ये छोटे छोटे मिलते हैं ना 1 लीटर वाले, तो मैं हमेशा कहती हूँ काश ये लोग भी बॉटल्स जो है ना बड़ी भी रखना स्टार्ट कर दें, पैक बड़े रखना स्टार्ट कर दें। तो बस ये जो है ना ये तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। उसके अलावा जो वीकली चीज़ें होती हैं लेनी होती हैं ग्रॉसरी की, वो मैंने ली। फिर उसके बाद मैं जो 1 यूरो वाली होती है और 2 यूरो वाली लाइन होती है वहाँ पे आ गई। वो मैंने देखी, कोई ख़ास ऐसा मज़ा नहीं था। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना ये ट्रेस टाइप के हैं, मेटल के हैं, और ये 2-3 डिज़ाइंस में रखे हुए थे। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं आजकल चूँकि चीज़ें काफ़ी कम ले रही हूँ इस तरह की, और मेरे पास ऑलरेडी ट्रेस वगैरह रखे भी हुए हैं, अदरवाइज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा मुझे ये चाय का पैन बहुत अच्छा लगा। मैं ना ये बार बार देख रही थी, उस्मान मुझे कह रहे थे लेना तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, देखती क्यों जा रही हो ना। तो मैंने कहा नहीं, मेरा दिल इस पे चाह भी रहा है, और मुझे ये लग रहा था कि हाथ जो है ना साइड से इसका कटे ना या इस तरह से। और उसके अलावा ये वाला जो था ये 20 का था, वो वाला 8 का था। ये ऑफ़र में लगे हुए थे, अभी आए हुए हैं इस वीक में। अच्छा, ये 20 वाला काफ़ी हैवी था और ये बहुत अच्छा था, तो मैं इसलिए ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। उसके अलावा मिल्क पैन्स भी बड़े अच्छे आए हुए थे, और ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। उस्मान मुझे कह रहे थे ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं ख़राब तो नहीं होते, मिल्क पैन है तो अच्छी क्वालिटी के हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी ख़राब होंगे। और ये मुझे उस्मान दिखा रहे थे, मैंने कहा ओवन अभी मेरे पास नहीं है, ओवन लूँगी तो फिर ओवन की चीज़ें जो है ना वो मैं देखूँगी। उसके अलावा वो मुझे ये दिखा रहे थे कि ये देखो स्पीकर्स और प्रिंटर और ये कितने अच्छे आए हुए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा जब सेट हो जाएंगे ना फिर ये चीज़ें लेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंडक्शन था आई थिंक, ये बड़े अच्छे आए हुए थे। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद हम आए थे ना, चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी। कूलर मुझे दिखा रहे थे उस्मान छोटा सा कि ये ले लें घर के लिए। मैंने कहा अब तो गर्मी ही नहीं है, अब तो फ़ैन में भी जो है ना ठंड लगती है, अक्सर हम बंद कर देते हैं। हाँ, देखते हैं आगे गर्मी आती है कि नहीं आती, क्योंकि हमारे लिए भी आजकल ना थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट मौसम के झटके लग रहे हैं। क्योंकि मौसम कभी हम जब बहुत गर्मी की तरफ जाते हैं कि अच्छा इतनी गर्मी आती है यहाँ पे, फिर एकदम से मौसम चेंज हो जाता है, ठंड हो जाती है, तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ जो है ना गर्मी चल रही है। एक समर गुजार लेंगे फिर प्रॉपर आइडिया होगा कि क्या होता है और कैसे होता है यहाँ का मौसम। अच्छा, उसके अलावा ना पैन्स बहुत अच्छे आए हुए थे, पॉट्स बहुत अच्छे आए हुए थे, और मैं ये कहती हूँ कि आप स्टेनलेस स्टील पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। एक आप लेके देख लेना अच्छी क्वालिटी का, पतला वाला नहीं, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। कोई इसमें खाना नहीं चिपकता, कोई नहीं जलता, आराम से जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खैर वो मैंने देखा, उसके बाद मैं और उस्मान आ गए, हम बाकी सारी चीज़ें देख रहे थे।
ग्रॉसरी तो हमने थोड़ी बहुत जो करनी थी कर ली थी। उसके बाद हम देख रहे थे कि इस वीक में क्या क्या आया हुआ है। सम टाइम पिछले वाले वीक की चीज़ें भी आई होती हैं, सम टाइम ये होता है जो नेक्स्ट वीक की चीज़ें आनी होती हैं वो भी ये रख लेते हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। ये चूल्हा मुझे बहुत अच्छा लगा और सच में मैं गैस के जो स्टोव है ना उनको बहुत मिस करती हूँ यहाँ पे, और लकी हैं जिनके घर में यहाँ पे गैस के चूल्हे हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रैवल के लिए, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, 10 यूरो में लगा हुआ था। और ये देखें ये जो है ना ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये इतना बड़ा था, 40 आप देखें 40 सेंटीमीटर में है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा है और इसका बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अच्छा ये मुझे लेने थे, ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, स्टूल टाइप के जो होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ज़रूरत थे। लेकिन उस्मान कह रहे थे सब्र करो अभी और फिर उठा के भी जाना होगा, सब्र करो ना। और मुझे ये वाले ब्लैंकेट भी बड़े अच्छे लगे थे, ये भी मैं ले रही थी। लेकिन ना अक्सर ये होता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है फिर उस्मान कहते हैं मुझे पसंद नहीं आई, तो इस तरह से हमारी चीज़ें जो है ना वो फिर रह जाती हैं। खैर काफ़ी यहाँ पे हमने विज़िट किया, सारी चीज़ें हमने देखी जो जो चाहिए थी वो ली, और बाकी ये है कि देख के ही बड़ा मज़ा आ जाता है। उसके बाद उस्मान जो है ना उनको हमेशा एक शौक़ होता है नई चीज़ें ट्राई करने का। जो भी नई चीज़ देखते हैं या उनको अच्छी लगती है ना, बस उन्हें ये होता है कि मुझे ट्राई करनी ही करनी है। तो खैर वो यहाँ पे देख रहे थे क्या क्या नया आया हुआ है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो यही देख रहे थे। यहाँ से हमारी सारी ग्रॉसरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं एडिका, और एडिका से मैं आटा भी ले लेती हूँ और चीज़ें लेनी है वहाँ चलते हैं। अभी मैं आ गई हूँ एडिका पे। यहाँ से मुझे लेना है आटा, आटा यहीं से मिलता है, तो पहले चलते हैं आटा लेने, और उसके बाद जो है ना पीनट बटर लेना है, ब्रेड लेनी है, 2-3 चीज़ें यहाँ से लेनी है, फिर चलते हैं बस घर। हो गया डन। बहुत बुरा हाल है मेरा फ्लू से। यहाँ पे होता है आटा, उनके पास ना वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, पेनी पे नहीं होती, 1-2 ही रखे होते हैं, 2-3, उसके अलावा नहीं होते हैं। ये देखें यहाँ पे बहुत वैरायटी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने ग्रॉसरी नहीं करनी थी, जस्ट आटा लेना था, और ये हम शॉर्ट्स जो है ना ये लेते हैं, ये लेने थे। और ये जब भी हमारा चक्कर लगता है या उस्मान का लगता है ये हम ज़रूर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे और हेल्दी होते हैं। तो बस यहाँ पे ये ग्रॉसरी हो गई डन, और अब चलते हैं घर की तरफ। और मौसम देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हुआ है। घर आने के बाद मैंने कबाब बनाए, टिक्कियाँ बना के सारी मैंने रखी फ्रीज़र में, और बाकी जो है ना व्लॉग वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला कल शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कबाब बहुत ज़्यादा तो नहीं बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं, और बस ये अब फ्रीज़र में जाएंगे, कुछ दिन तो आराम से गुजर जाएंगे इंशाल्लाह ताला जी। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।